हेलो बच्चों, एसटीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कविताएं पढ़ेंगे। पहली कविता है कवितावली, जो उत्तरकांड से अवतरित है, तथा दूसरी कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का कवि परिचय पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न हैं। भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया ही सहज परिणित है। वे लोकमंगल की साधना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में साहित्य रचनाएं की हैं। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली में 3 खंड हैं। पहले और दूसरे कवित्त हैं और तीसरा सवैया है। पहले कवित्त में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर सब पेट की खातिर ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म करते हैं। वे पेट की खातिर बेटे बेटी तक को बेच देते हैं। पेट की यह आग बड़वागनी से भी बड़ी है। इसे तो केवल राम कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं। दूसरे कवित्व में तुलसी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भुखमरी का चित्रण किया है। न किसान के लिए कृषि की सुविधा है, न भिखारी को भीख मिलती है। व्यापार ठप है, कर्मचारी बेरोजगार है। सभी लोग दुख के मारे त्राहि त्राहि कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में राम कृपा का ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह अपने चंगुल में दबा रखा है। सवैया में तुलसी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं, मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याना है जो कि जाति का ख्याल करूं। तुलसी तो बस राम के गुलाम हैं। वे मांग कर खाते हैं और मंदिर में सोते हैं। उनका दुनिया में कोई सरोकार नहीं है। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कवितावली का पहला कवित्त पढ़ेंगे। किस भी किसान कुल बनिक, भिखारी भाट चाकर, चपल नट चोर चार चेटकी। पेट को पड़त गुन गड़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटे की। तुलसी बुझाई एक राम घन सामहित, आगे बढ़ बागित बड़ी है आगे पेट की। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। किसी भी यानी धंधा चलाने वाला या श्रमजीवी या मेहनतकश। कुल यानी परिवार। बनिक यानी व्यापारी। भाट यानी चारण या प्रशंसा गीत गाने वाले। चपल नट बहुत तेज़ी से उछल कूद की क्रिया करने वाला कलाकार। चाकर यानी नौकर। चार यानी दूत। चेटकी यानी बाजीगर। गुणगणत यानी विभिन्न कलाएं और विद्या सीखना। गिरे यानी पहाड़। अटत यानी घूमना। गहनगन यानी घना जंगल। अहन यानी दिन। अखेटकी यानी शिकारी। अधर्म यानी पाप। पचत यानी मरत। बुझाई यानी शांत करता है। घनश्याम यानी काला बादल। बड़बागिते यानी जंगल की आग। आगे पेट की यानी भूख। अब हम अर्थ समझेंगे। किसी भी किसान कुल बनिक, भिखारी भाट चाकर, चपल नट चोर चार चेटकी। पेट को पढ़त गुन गड़त, चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की।
तुलसीदास कहते हैं कि मेहनतकश मजदूर, किसान, परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर चाकर, कुशल अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर सब पेट भरने में लगे हुए हैं। विद्या अध्ययन में जुटे लोग भी पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। कोई विभिन्न कलाएं और विद्या सीख रहा है, कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है, कोई दिन भर शिकार की चाह में भीषण जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटे की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तय, आगे बढ़ बागित बड़ी है आगे पेट की। वे आगे कहते हैं कि लोग पेट के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना धंधे में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। सचमुच पेट की आग समुद्र की आग से भी अधिक प्रबल है। तुलसीदास ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही अपनी भूख मिटा ली। आशा यह है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ा। इस कवित्व में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे भक्त कवि होते हुए भी तुलसीदास ने संसार के कष्टों को तथा पेट की आग के यथार्थ को स्वीकार किया है और पेट के लिए बेटा बेटी बेचने की मजबूरी दिखाकर उन्होंने करुणा उत्पन्न कर दी है। भाषा अत्यंत प्रभामय है, अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है तथा रूपक अलंकार है। अब हम दूसरा कवित्व पढ़ेंगे। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बने को बने जिन्ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एक ने सो कहाँ जाई का करी, वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दूनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। शब्दार्थ समझेंगे। बलि यानी दान या दक्षिणा, बनिक यानी व्यापारी या बनिया, वनिज यानी व्यापार, चाकर यानी नौकर, चाकरी यानी नौकरी, जीविका विहीन रोजगार से रहित, सिद्धमान दुखी, सोच यानी चिंता, बस यानी वश में, एक एकंशों यानी सबसे, काकरी यानी क्या करें, वेद हूँ यानी वेद में भी, लोक हूँ यानी लोक में भी, विलोकियत यानी देखते हैं, सांकरे यानी संकट, रावरे यानी अपने, दारिद्र यानी दरिद्रता गरीबी, दसानन यानी रावण, दबाई यानी दबाया, दुनि यानी संसार, दीनबंधु यानी दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित यानी पाप, दहन यानी नाश, हहा करी दुखी हुआ। अब हम अर्थ समझेंगे। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बने को बने जिना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे माने सोच बस, कहें एक एक ने सो कहाँ जाई का करी। तुलसीदास अपने समय की भयंकर दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं, ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है, भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता है, बनियों का व्यापार मंदा है, नौकरीशुदा लोग नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा, काम धंधे से वंचित लोग चिंता के कारण सिहरे हुए हैं, डरे हुए हैं। सभी एक एक से यही कहते दिखाई पड़ रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। वेद हूँ पुराण कहीं लोक हूँ बिलोकियत, सांकरे सवे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दूनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास भगवान पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राम, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है। आज के युग को देखकर भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हैं,
तो संकट टलता है। हे दीनबंधु, आज दरिद्रता रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। चारों ओर पापों की जो ज्वाला जल रही है, उसे देखकर सब ओर त्राही त्राही मच गई है। सब हाय हाय कर रहे हैं। इस कवित्व में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे इस कवित्व को पढ़कर स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है, यह युग युग की समस्या है। तुलसी का युग भी इस भयंकर समस्या से ग्रस्त था। तुलसी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। उनके लिए राम दीन बंधु हैं, कृपालु हैं और सर्वसमर्थ स्वामी हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा भाषा प्रभाव में है। अब हम सवैया पढ़ेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो जुलहा कहो को, काहू के बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओऊ, मांग के खैवो मसीत को सोई, वो लेव को एको न देव को दो। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। धूत यानी धूर्त, शठ या मक्कार, अवधूत यानी वीतराग या परमहंस, रजपुतु यानी राजपुत्र या क्षत्रिय, जोलहा यानी जुलाहा, कोऊ यानी कोई, काहो यानी किसी को, ब्याहव यानी ब्याह करना, बिगाड़ यानी बिगाड़ना या खराब करना, सरनाम यानी प्रसिद्ध, गुलामो यानी दास, जाको यानी जिसे, रुचई यानी अच्छा लगे, ओऊ यानी और, खैबो यानी खाना, मसीत यानी देवालय, सोईबो यानी सोना, लैबो यानी लेना, दैव यानी देना, दो यानी दो। अब हम अर्थ समझेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुत कहो जुलहा कहो को, काहू के बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो। तुलसीदास दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं, चाहे मुझे धूर्त कहो या अवधूत योगी कहो, चाहे राजपूत वंश का कहो या जुलाहा, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है कि जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो। तुलसी सर नाम गुलामो है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांग के खैवो मसीत को सोई, वो लेव को एक न देव को दो। तुलसीदास कहते हैं कि मैं तुलसी तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना अच्छा लगे वो बड़े शौक से कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो मांग कर खाता हूँ, मस्जिद यानी देवालय में जाकर सो जाता हूँ। मुझे दुनिया से ना कुछ लेना है और न कुछ देना है। मैं तो अपनी ही धुन में मस्त रहता हूँ। इस सवैया में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे तुलसी को अपने राम भक्त होने पर गर्व है। वे स्वयं को राम का दास कहते हैं। उनकी भक्ति दास भाव की है। इसकी भाषा प्रभावमय है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा लेना एक ना देना दो मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। अब हम तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता पढ़ेंगे, जो कि रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। प्रस्तुत अंश में बताया गया है कि राम रावण युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं। इस प्रसंग में बोटी लेने गए हनुमान की देरी के कारण राम अपने अनुज लक्ष्मण के जीवन के लिए चिंतित हो उठते हैं। हनुमान संजीवनी बूटी को न पहचानने के कारण पर्वत को लेकर जा रहे थे। किसी अनर्थ की आशंका से भरत ने उनको नीचे उतार लिया, किंतु वास्तविकता सुनकर शीघ्र भेजने की इच्छा से उन्हें बाण पर बैठाकर भेज दिया। दूसरी ओर राम आधी रात बीत जाने पर चिंतित हो उठे। हनुमान के नाम पर अचेतन लक्ष्मण को राम ने अपने हृदय से लगा लिया और विलाप करने लगे कि लक्ष्मण, तुम तो ऐसे स्वभाव के हो कि मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग कर वन के कष्ट सहना स्वीकार किया, फिर आज जब मैं व्याकुल हूँ तब तुम उठते क्यों नहीं। राम कहते हैं कि यदि मैं ये जानता कि वन में मेरा तुमसे वियोग होगा तो पिता के
वन गमन के आदेश को ही नहीं मानता। संसार, पुत्र, धन, स्त्री, घर, मकान, परिवार तो बार बार मिल जाते हैं, किंतु भाई बार बार नहीं मिलता। यह सोचकर भैया लक्ष्मण तुम जाग जाओ। जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प, सूंड के बिना हाथी की स्थिति होती है, वैसी ही तुम्हारे बिना मेरी दशा है। यदि मैं जीवित रहा तो अयोध्या कैसे जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर आरोप होगा कि पत्नी की खातिर भाई को खोआया। मैं तो पत्नी के अपहरण से उत्पन्न अपयश को भी सहने को तैयार हूँ, क्योंकि संसार में नारी का जाना कोई बड़ा अहित नहीं है। मैं तो बड़ा कठोर हृदय हूँ कि मैं अपयश और तुम्हारा दुख दोनों सहन करूँगा। तुम अपनी माँ के प्यारे पुत्र हो। अपना हितैषी मानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। भैया उठकर मुझे बताओ कि मैं माता सुमित्रा को क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार सोचते हुए राम की आंखों से आंसू टपकने लगे। शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं। इतने में ही हनुमान आ गए। राम ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान को गले लगाया। वैद्य ने तुरंत दबा दी और लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए। राम ने भाई को हृदय से लगाया। समस्त सेना प्रसन्न उठी। राम ने हनुमान से कहा, वैद्य जी को तुरंत सम्मान सहित उनके घर पहुंचाओ। जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटने का समाचार रावण को मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह परेशान होकर अपने अनुज कुंभकर्ण के पास गया, जिसे अनेक उपायों से जगाया गया। जागने पर कुंभकर्ण ऐसा लग रहा था मानो काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से उदासी का कारण पूछा। तब रावण ने सीता हरण से लेकर अब तक की कथा सुनाई। रावण ने बताया, वानरों ने बड़े बड़े राक्षस योद्धा मार डाले हैं। दुर्मुख, देवांतक, मनुष्य भक्षक, अतिकाय, अकंपन तथा महोदर सहित सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे जा चुके हैं। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, तू जगत जननी जानकी का अपहरण करने के बाद भी अपना कल्याण चाहता है। यह इस प्रसंग में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। तब प्रताप और राखे प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कई आय सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन माहू जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब हम अर्थ समझेंगे। तब माने तुम्हारा या आपका, प्रताप यानी यश, और यानी हृदय, राख माने रख कर, जय हूँ यानी जाऊँगा, नाथ स्वामी मालिक, तुरंत यानी शीघ्र, अस इस तरह, आयसु यानी आज्ञा, पाई यानी पाकर, पद यानी पैर, बंद यानी वंदना करना, बाहु यानी भुजा, शील यानी शील या सद्व्यवहार, गुण यानी गुण, पद यानी चरण, प्रीत यानी प्रेम, अपार यानी अधिक, महु यानी मैं, सराहत यानी प्रशंसा करना, पुनि पुनि यानी बार बार, पवन कुमार यानी हनुमान। अब हम अर्थ समझेंगे। तब प्रताप और राखे प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कहीं आयस पाई पद, बंद चले हनुमंत। हनुमान भरत से बोले, हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े प्रतापी हैं। यह बात मन में धारण करके मैं आपके बाण पर बैठकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत के चरणों की वंदना करके उनसे आज्ञा लेकर हनुमान लंका की ओर चल पड़े। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान भरत के बाहुबल, सुकोमल व्यवहार, विविध गुण तथा राम के चरणों में अपार प्रेम देखकर उनकी मन ही मन बार बार सराहना करते जाते हैं। अब हम चौपाई पढ़ेंगे। जहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी।
अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाऊ। मम हित लाग जतेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम तप बाता। अब हम अर्थ समझेंगे। उहाँ यानी वहाँ या दूसरी ओर, निहारी यानी देखकर, मनुज यानी मनुष्य, अनुसारी यानी समान, मनुज अनुसारी यानी मानवोचित, अर्ध यानी आधी, कपि यानी बंदर या हनुमान, आयऊ यानी आया, अनुज यानी छोटा भाई, उर यानी हृदय, लायऊ यानी लगाया, सकहु यानी सकते, दुखित यानी दुखी, मोहि यानी मुझे, काऊ यानी किसी प्रकार, बंधु यानी भाई, तब यानी तेरा, मृदुल यानी कोमल, स्वभाव यानी स्वभाव, मम यानी मेरे, हित यानी लिए या कारण से, लागे के लिए, तजेहु यानी त्याग दिए, विपिन यानी जंगल, हिम यानी बर्फ या ठंड, आतप यानी धूप, बाता यानी हवा या तूफान। अब हम अर्थ समझेंगे। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। उधर लंका में राम ने मूर्छित लक्ष्मण की ओर देखा। वे अधीर होकर मनुष्यों के समान शोक भरे वचन कहने लगे। बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। राम ने अधीर होकर अपने अनुज लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया। सकऊँ न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदल स्वभाऊ। मम हित लागे तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन हिम तप बाता। राम बोले, हे भाई, तुम अपने होते मुझे कभी दुखी नहीं देख सके। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही ऐसा कोमल और मृदु रहा है। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता तक को त्याग दिया और जंगल में रहकर बर्फ, धूप और आंधी तूफान के कष्टों को सहते रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बचन विकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। शब्दार्थ समझेंगे। सो यानी वह, अनुराग यानी प्रेम, बच यानी बचना, विकलाई यानी व्याकुलता, जो यानी जो, जनतेऊ यानी जानता, बिछोऊ यानी वियोग, मनतेऊ यानी मानता, ओहु यानी उस, सुत यानी पुत्र, बित यानी धन, नार यानी नारी, होई जाहि हो जाते हैं, जग यानी संसार, बारही बारह बार बार, अस यानी ऐसा, विचार यानी विचार करके, जिय यानी दिल से, जागहूँ यानी जागो, ताता यानी भाई, सहोदर यानी सगा, भ्राता यानी भाई। अब अर्थ समझेंगे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच विकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहु। राम लक्ष्मण से कहते हैं, ओ प्रिय भाई लक्ष्मण, तुम्हारा वह पहले जैसा प्रेम कहाँ गया। तुम मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मुझे पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता के वचन मानने से इनकार कर देता और वन में न आता। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण,
इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार बार बार मिलते हैं, बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये जीवन में आते जाते हैं, परंतु सगा भाई चाहकर भी दोबारा नहीं लाया जा सकता। मन में ये विचार करके तुम तुरंत जाग जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फने करे बर कर हीना। अस मम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। जय हो अवध कवन महुलाई, नारी थे तु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हान विशेष क्षति नाही। शब्दार्थ समझेंगे। जथा यानी जिस प्रकार, खग यानी पक्षी, दीना यानी दुखी या बेचारा या दरिद्र, मन यानी मणि, फन यानी सांप, करिबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हीना से रहित, अस यानी ऐसा, मम यानी मेरा, बंधु यानी भाई, तो ही यानी तेरे, जो यानी यदि, जड़ यानी कठोर, दैव यानी भाग्य, किस्मत, जियावे यानी जीवित रखे, मोही यानी मुझे, जईवे यानी जाऊंगा, अवध अयोध्या, कवन यानी कौन, मुहलाई यानी मुंह लेकर, हेतु यानी के लिए, बरु यानी चाहे, अपजस यानी कलंक, अपयश, सहतेउ यानी सहता हुआ, माही यानी मैं, विशेष यानी विशेष, खास, क्षति यानी नुकसान या हानि। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फने करे बर कर हीना। अस मम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, जिस प्रकार पक्षी पंखों के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी की दुर्दशा होती है, वैसे ही यदि दुर्भाग्य ने कठोरतापूर्वक मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा, तो मेरे जीवन की दशा भी ऐसी ही होगी। जय हूँ अवध कवन महलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे प्रिय भाई, मैं अयोध्या में कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि देखो, इसने अपनी पत्नी के लिए सगे भाई को गवा दिया। चलो, मैं नारी को खोने का अपयस तो फिर भी सह लूँगा। लोग कहेंगे कि इस कायर की पत्नी को रावण ने छीन लिया, क्योंकि इस विशेष परिस्थिति में पत्नी की हानि उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी कि भाई को खोना। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहु तेहि जाई, उठ के न मोहि सिखा बहु भाई। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। प्रभु प्रलाप सुने कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। शब्दार्थ समझेंगे। अपलोकु यानी अपयश, शोकु यानी दुख, तोरा यानी तेरा, निठुर यानी कठोर या निर्दय, उर यानी हृदय, मोरा यानी मेरा, जननी यानी माँ, कुमारा यानी पुत्र, तासु यानी उसके लिए, प्राण आधारा यानी प्राणों के आधार, सौंपे सी यानी सौंपा था, गही यानी पकड़कर, पानी यानी हाथ, सब विधि यानी हर तरह से, सुखद सुख देने वाला, परम हित यानी सच्चा हित ऐसी, उतरु उत्तर या जवाब, काह क्या, तेही यानी वहाँ, जाई यानी जाकर, किन माने क्यों नहीं,
बहुविधि यानी अनेक प्रकार से, सोच विमोचन शोक से मुक्ति देने वाले राम, श्रवण यानी बहता है, सलिल यानी जल यानी आंसू, राजीव दल लोचन यानी कमल के समान खिले हुए नेत्र, उमा यानी पार्वती, एक यानी अद्वितीय, अखंड यानी वियोग से रहित, रघुराई यानी रघुकुल के राजा राम, गति यानी दशा, कृपाल यानी कृपालु। अब हम अर्थ समझेंगे। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहै निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, ताते तासु तुम प्राण अधारा। राम कहते हैं, अब तो हे पुत्र लक्ष्मण, मेरा यह निष्ठुर और कठोर हृदय नारी खोने का अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को ही सहन करेगा। अर्थात तुम्हारे बिना तो मुझे सीता भी प्राप्त नहीं हो सकती। हे भैया, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम ही उस माता के प्राणों के आधार हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ भी जीवित नहीं रह पाएगी। सौंपे से मोहि तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहो तई जाई, उठ के ने मोहि सिका बहु भाई। राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम्हें हर प्रकार से सुखदाई और हितैषी मानकर ही तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में सौंपा था। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बिना उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? मुझे ये बात समझाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालो दिखाई। इस प्रकार संसार के प्राणियों को चिंता मुक्त करने वाले भगवान श्री राम स्वयं अनेक प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके कमल जैसे विशाल नयनों से आंसुओं का प्रवाह होने लगा तथा कथावाचक शिवजी ने पार्वती से कहा, देखो, वे राम जो स्वयं संपूर्ण हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं, अपने भक्तों को कृपापूर्वक नरलीला दिखा रहे हैं। वे जानबूझकर सामान्य नरों जैसा आचरण कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि, करुणा मह वीर रस। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों का समूह दुख से व्याकुल हो उठा। तभी हनुमान जी अचानक इस तरह प्रकट हो गए जैसे करुण रस में अचानक वीर रस प्रकट हो गया हो। आशय यह है कि हनुमान के आने से शोक का वातावरण वीरता से ओतप्रोत हो गया। हर्षे राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्हि उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लई आवा। शब्दार्थ समझेंगे। हर्ष यानी प्रसन्न होकर, भेटेउ यानी भेंट की, कृतज्ञ यानी आभारी, परम यानी अत्यधिक, सुजाना यानी ज्ञानी, तुरत यानी शीघ्र, वैद यानी वैद्य, किन्हीं यानी किया, उपाय माने उपाय, हर्षाई यानी प्रसन्न होकर, हृदय यानी दिल से, लाई यानी लगाकर, भ्राता भाई से, सकल यानी सारे, भालू यानी भालू जाति के वनवासी, कपि यानी वानर जाति के वनवासी, ब्राता यानी समूह, पुण्य यानी फिर, जेहि विधि यानी जिस ढंग से, तबहि यानी तब, ताहि यानी उसे, लई आवा ले आया था। अब हम अर्थ समझेंगे। हर से राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्हि उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम ने प्रसन्न होकर हनुमान से भेंट की। वे परम ज्ञानी प्रभु होकर भी हनुमान के प्रति बहुत कृतज्ञ हुए। उन्होंने हनुमान का बहुत उपकार माना। तब वैद्य ने तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार किया
परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसन्नतापूर्वक उठ बैठे। उन्हें होश आ गया। हृदय लाई प्रभु भेंट उभराता, हर से सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताई लई आवा। राम ने भाई लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। यह मिलन देखकर वहाँ उपस्थित सभी भालू, बानर आदि प्रसन्न उठे। हनुमान ने वैद्य को उसी प्रकार तुरंत उस स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से वह उन्हें ससम्मान लाए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखे कैसा, मानहु कालो देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। वृतांत यानी वर्णन या बखान, दशानन यानी रावण, सुनेऊ यानी सुना, विषाद यानी दुख, पुण्य यानी फिर, सिर धुनेऊ यानी पछताया, पही यानी के पास, विविध अनेक प्रकार के, जतन यानी प्रयत्न, ताही यानी उसे, जगावा यानी जगाया, निश्चर यानी राक्षस, रात को विचरण करने वाला, कालो यानी मौत या काल, देहधरी यानी शरीर धारण करके, वैसा यानी बैठा, बूझा यानी कहा, कहो यानी कहो, काहे यानी क्यों किस लिए, तब यानी तेरा, सुखाई यानी सूख गया। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने और उसके होश में आने का सारा वर्णन रावण ने सुना। तब वह अत्यंत निराशापूर्वक सिर धुन धुन कर पछताने लगा। वह व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आया। उसने विविध प्रकार से प्रयत्न करके उसे गहरी नींद से जगाया। जागा निश्चर देखियो कैसा, मानहु कालो देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागने पर कुंभकर्ण ऐसे दिखाई पड़ रहा था मानो साक्षात काल देह धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुंह सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरे आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि समरन धीरा। सुनी दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरे आने अब, सट चाहत कल्याण। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। तेही यानी उसे, अभिमानी यानी अभिमान से या घमंड से, जेही यानी जिस, हरि यानी राम या भगवान, आनी ले आया, तात यानी भाई, कपिन यानी वानरों ने, जोधा यानी योद्धा, संहारे यानी मारे, दुर्मुख एक भयंकर राक्षस, मनुज आहारी मनुष्यों को खाने वाला, नरांतक नामक राक्षस, भट यानी योद्धा, अतिकाय यानी बहुत भारी शरीर वाला, अपर यानी दूसरा, महोदर यानी एक राक्षस, वीरा यानी वीर, परे यानी पड़े, समर यानी युद्ध, मही यानी धरती, रणधीरा यानी रण में कुशल। दसकंधर यानी रावण, बिलखान यानी बिलख कर या दुखी होकर, जगदम्बा यानी सीता जगत की माता, हरि यानी हर कर उठाकर, आने यानी लाकर, सठ यानी दुष्ट। अब हम अर्थ समझेंगे। कथा कही सब तोहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे,
महाजोधा संघारे। रावण ने अभिमान के साथ यह सारी कथा कुंभकर्ण को कह सुनाई कि कैसे वो सीता का अपहरण कर लाया था। उसने कहा, भाई कुंभकर्ण, रामचंद्र के वानरों ने कई राक्षस मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। उन्होंने दुर्मुख, देवशत्रु यानी देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय भारी भरकम, अकंपन और महोदर आदि अन्य वीर रणधीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। सुनि दस कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरे आने अब, सट चाहत कल्याण। रावण की ये कुवचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, तू जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अपना कल्याण चाहता है? यह कदापि संभव नहीं है। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे पूरे काव्यांश में अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। दोहा तथा चौपाई छंद का कुशल निर्वाह हुआ है। चौपाइयों में करुण रस की अभिव्यक्ति हुई है तथा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यथास्थान सुंदर प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविताएं कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।